गुड मॉर्निंग मित्र। आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं साइंस पर थोड़ी सी, और धीरे धीरे इस पे हम लोग और भी आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि नोटिफिकेशन ये सब सूचनाएं आ गई कि आगामी परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो, चाहे वो यूपीपीएससी लेवल की हो, सारी परीक्षाओं के टाइम टेबल आ गया है। और इसमें बहुत विशेष आपको पता है कि 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर है, और उसमें 120 प्रश्नों का जो 120 प्रश्न रहेंगे सबको पता ही होगा। इसमें कुछ इस पे बातें कर लेते हैं, और बाकी तो आप टेट सीटेट के लिए जो चीज़ें इसमें मिलेंगी वो तो मिलते ही रहेंगी पर्यावरण से संबंधित। तो आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा साइंस पर, क्योंकि साइंस पर्यावरण दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि अब क्या बताएं उसमें, ठीक है ना। मैक्सिमम चीज़ें आपको साइंस की जो है वो पर्यावरण में, पर्यावरण की चीज़ें साइंस में आपको मिलती हैं, ठीक है ना। और पर्यावरण के अंतर्गत तो सारी चीज़ें आ जाती, चाहे भूगोल हो आपका, साइंस हो गया। तो ये मिला जुला करके लगभग साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में पुटअप होते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा आपको करेंगे। आइए देखते हैं, साइंस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया आपको साइंस, देखिए ये बहुत हम लोग बहुत पहले ही पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विज्ञान साइंस, ठीक है, ये उत्पत्ति इस विज्ञान शब्द की, जो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन के साइंटिया शब्द से हुई है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति साइंस शब्द की लैटिन के साइंटिया से हुई, और इसका मीन होता ज्ञान, अर्थात जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। और ये जो साइंस है, ये नाम, विज्ञान नाम जो दिए हैं, ये विज्ञान शब्द दिए थे अरस्तु, ठीक है, अरिस्टोटल जिनको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किए थे वो अरस्तु किए थे। अब आइए देख लेते थोड़ा सा हम, ये विज्ञान जो होता है, विज्ञान की मुख्य शाखा, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे कि विज्ञान की जो शाखाएं होती है उसमें हम भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं वही प्राकृतिक, उनकी शाखाओं की मुख्य शाखाओं, देखिए साइंस को दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया था। एक था प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, नेचुरल साइंस, एक नेचुरल साइंस में, और एक था आपका फिजिकल साइंस, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में प्राकृतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे, एक वनस्पति विज्ञान बॉटनी और एक जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से जितनी भी चीजें, प्रकृति से जितने भी संबंधित हैं, उन प्राकृतिक पौधों का, जंतुओं का जो प्राकृतिक प्रदत्त है उनका अध्ययन करेंगे। और भौतिकी के अंतर्गत जो इसमें प्रकृति के अलावा मानवीय प्रदत्त, मानवीय निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित चीजों का भी अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक में प्रकृति प्रदत्त और भौतिकी में मानवीय प्रदत्त, मानव निर्मित जो भी पदार्थ हो गए या जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए उनका अध्ययन हम करते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में दो हम लोग पार्ट का अध्ययन करेंगे, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और भौतिकी में भौतिकी का और रसायन का, ठीक है। तो ये साइंस का थोड़ा सा परिचय था, इसको ध्यान दीजिएगा। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई, जिसका मतलब होता है ज्ञान, अर्थात जानना, ठीक है। और ये विज्ञान शब्द दिए थे कौन? अरस्तु दिए थे। तो ये तो हो गई इसका परिचय। इसके बाद आइए हम इस पे बात और कर लेते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान में भौतिकी क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पिछली कक्षाओं में अक्सर इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि साइंस में हम लोग सबसे पहले जो भौतिकी होता है, भौतिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। भौतिकी, ये जो भौतिकी होता है, ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना।
द्रव्य का यानी कि मैटर हो गया आपका, और एनर्जी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम ये मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंदर। ठीक है, तो अब कहेंगे कि भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे हम बातें करेंगे कि मैटर क्या है, द्रव्य क्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरी शाखा बात कर लेते हैं अगर रसायन विज्ञान की। तो रसायन के अंतर्गत, ठीक है, रसायन के अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये चाहे प्राकृतिक पदार्थ हो और चाहे मानवीय। ठीक है, तो इन पदार्थों के हम क्या करते हैं, उनके गुण को पढ़ते हैं, गुणधर्म को पढ़ते हैं। इसके अलावा उनसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, नए उत्पाद बनते हैं दो पदार्थों से, उनका अध्ययन करते हैं, उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये रसायन विज्ञान है। ठीक है, और बता दें थोड़ा सा आपको, भौतिकी के जो जनक हैं ये न्यूटन को माना जाता है। ठीक है, न्यूटन को माना जाता है, और रसायन के लेवासी, इसको ध्यान दीजिएगा, भौतिकी के जनक न्यूटन और रसायन के जनक लेवासी। तो मैंने आपको बताया भौतिकी के अंतर्गत हम लोग द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। रसायन के अंतर्गत हम पदार्थ हो गए, उनके गुणधर्म, उत्पाद और उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान शब्द जो दिए थे लेवासिए दिए थे। ठीक है, इसके बाद एक आप शाखा पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। ये जंतु विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जीवों का, सभी प्राणी, सभी जीवधारियों का, चाहे वो वनस्पतियां हो, चाहे वो जंतु हो। ठीक है, ये जीव विज्ञान हो गया। जंतु में जीव विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में हमें बता दिया कि बायोलॉजी, हाँ ठीक है, तो जीवों का अध्ययन करेंगे। अब बायोलॉजी ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक बायो और एक लॉजी। तो जो बायो होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगों का मतलब होता है स्टडी। यानी कि हम बायोलॉजी के अंतर्गत जीवन का अध्ययन करेंगे। अब उसमें चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु हो। ठीक है, और ये जीव विज्ञान शब्द भी, जीव विज्ञान का जन्म भी अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें हम जीव विज्ञान ही शुरू करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं मित्रों। ठीक है ना, चाहे आप पीसीएस लेवल के देख लीजिए, चाहे पर्यावरण टेट सीटेट में देख लीजिए, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर विज्ञान से आपको 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी तो 10-10, 12-12, 15 क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस में। तो इस तरीके से आज हम विज्ञान पे ही बात करेंगे, और इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैसे जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे उसमें कितने कितने ऑर्गन्स होते हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रम क्रम से हम जीव विज्ञान में सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो जीव विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हो गई हैं, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, इसको थियोफ्रेस्टस जन्मदाता इसके माने जाते हैं।
थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के अरस्तु। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें लेमार्क और ट्रेविरेनस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेमार्क ट्रेविरेनस, ठीक है। तो ये लेमार्क और ट्रेविरेनस का जो नाम आता है, ये सबसे पहले जीवधारियों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है ना। जीवधारियों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा परिचय रहा, ठीक है। और इसमें इतना ही, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाना बहुत अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे। और आइए, अब हमने बता दिया कभी इसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे सेल्स, ठीक है। अब सेल पढ़ेंगे उसमें हम जीव विज्ञान में, और आपको पता ही बता दें कोशिका, कोशिका सेल, ठीक है। ये सेल या कोशिका शब्द जो दिया था, ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि मतलब एक जो बोतल का कार्क होता है, बोतल ढक्कन जो लगा होता है, उस कार्क में उसने कुछ खोखले, कुछ गुफा जैसी जगह देखी, खाली जगह देखी। उस खाली जगह को उन्होंने सेल नाम दे दिया, ठीक है ना। और वो कोश, अब वही कोश क्या हो गई, कोशिका हो गई। तो कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया था, कोशिका की खोज किया था 1665 में, किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही नाम है, बस रॉबर्ट हुक ने कोशिका की और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्र की खोज की थी, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हम बात कर रहे थे कोशिका की। कोशिका, पूरे जीवधारियों की कोशिका की बात करें तो ये क्या होती है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोशिका क्या है, ये जीवन की संरचनात्मक सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, ठीक है। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक इकाई, ठीक है, होती है। अब ये सबसे छोटी और सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, हम यहां पर चर्चा आपको कर दे रहे हैं इसके प्रकार की। एक होती है पूर्व केंद्र की, पूर्व केंद्र की, और एक होती है सुकेंद्र की। अब अंग्रेजी में कहे तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और ये होती है यूकैरियोटिक।